हेलो फ्रेंड्स, तो आगे हम हमारे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ वीडियो नंबर 2 में, जो कि इसमें हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। हाँ, वो इंट्रोडक्शन जिसने ना देखा हो जाके हमारे चैनल पे जाके जरूर देखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना आप सम आगे समझेगा नहीं। हाँ, ये चैप्टर का सीन ये है ना कि अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है ना तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। मतलब सम का 1% जो छापना रहता है नहीं आएगा, क्योंकि अगर सम में पूरा हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया है कि कैसे चैप्टर में आएगा, उसका परफॉर्मा क्या है, क्यों आता है, उसका मतलब क्यों, कहीं और क्यों नहीं आता है कि नहीं पूरा। इसलिए मैं बार बार आपको बोलूंगा कि जाके जरूर इंट्रोडक्शन देखो। अगर इंट्रोडक्शन आ गया ना तो पूरा चैप्टर आ गया। इसकी वजह से वही मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने डिस्कस किया था बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्म। उसमें पूरा क्या क्या रहता है, 2 पेज का रहता है वो पूरा, और अंदर असेट और लायबिलिटीज रहता है। लायबिलिटीज के नीचे जैसे खत्म हुआ वैसे असेट भी आ जाएगा, वर्टिकल है ना, इसकी वजह से। अभी तक हमने बैलेंस शीट किया था तो वो साइड बाय साइड किया था, क्रेडिट में लायबिलिटी और असेट डेबिट में लिखते थे, बट एक बार वर्टिकल फॉर्म में बनाना बैलेंस शीट, तो यही सब नया है। तो हमने पहले पूरा डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब हम सम पे जाएंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत इजी सम है, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो बहुत हार्ड सम है। फर्स्ट वीडियो देख लिया है, समझ गया है, तो फिर आपको बहुत इजी सम, एकदम हलवा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट करना है। बस देखना है, समझना है, छाप देना है, कुछ भी नहीं दिमाग में लगाना है कि नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट वीडियो देख के आ चुके हैं, मेरे को पता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग इज अ समरी बैलेंस शीट ऑफ अभिजीत लिमिटेड। मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम ऊपर वर्टिकल बैलेंस शीट ऑफ अभिजीत लिमिटेड, अभिजीत है कि नहीं। 31 मार्च 2014। लायबिलिटीज में क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर और कैपिटल कहाँ पे आएगा, सोर्सेज ऑफ फंड में ऊपर ही आ जाएगा। फर्स्ट वीडियो जिसने देखा उसको पता है, मैं पहले बोल दिया हूँ, मेरा कोई बात, मैं पहले से बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन जरूर देखो आप। 10 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर के नीचे ही आता है कि नहीं। उसके बाद क्या, 9% डिबेंचर्स। 9% डिबेंचर किसमें आता है, सिक्योर्ड लोन। डिबेंचर्स कभी भी सिक्योर्ड रहता है कि नहीं, तो बोरोड फंड के सिक्योर्ड लोन में आ जाएगा। उसके बाद क्या, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कहाँ पे आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। उसके बाद क्या, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आता है हमारे रिजर्व सरप्लस में, है कि नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस में जो कि ऐड होता है हमारा। और 11% बैंक लोन। बैंक लोन हमारे लोन्स में है कि नहीं, किसमें, सिक्योर्ड लोन में, क्योंकि उस बोला है मतलब सिक्योर्ड। ऐसे मतलब लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन प्रोविजन। उसके बाद असेट में क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड असेट है ना हमारे लिए, तो ये सब आएगा किसमें आएगा, वर्किंग कैपिटल में, है कि नहीं। कैश एट बैंक भी वर्किंग कैपिटल में आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब जितने एक्सपेंसेस किसमें आते हैं, फिक्टिशियस एसेट में। उसके बाद क्या, गुडविल है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तो एक अलग ही कॉलम है कि नहीं। परफॉर्मेंस इसलिए मैं पहले से बोला था आपको। हाँ, फर्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था कहीं से मैंने बोला था आपको कि लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाकर तो आपको डिटेल में मिलेगा, तो वो भी आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि वो पूरा डिटेल में दिया है। तो कोई भी ऐसा कोई है ही नहीं क्वेश्चन में, आप चाहे फर्स्ट सम देखो चाहे लास्ट सम, कोई भी करना होगा आपको देखोगे तो उसमें सब दिया है, तो कोई डाउट नहीं आएगा। उसके बाद हम जाएंगे इंस्ट्रूमेंट का, फर्नीचर है, प्लांटर मशीनरी। प्लांटर मशीनरी कहाँ पे जाएगा, हमारा टेंजिबल एसेट में, क्योंकि मशीन को आप टच कर सकते हो, यहाँ इसके वजह से टेंजिबल एसेट में। उसके बाद क्या है, डेटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब डेटर्स भी तो हम वही सीन है हमारा। उसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आएगा स्टॉक है, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स याद है क्या, 12th का कॉल्स इन अरियर्स। अकाउंट से, अकाउंट्स में कॉल्स इन अरियर्स आया था शेयर्स के चैप्टर में। शेयर्स में कॉल्स इन अरियर्स बोलते किसको है, अगर कोई शेयर का वैल्यू रहता है उसको पेमेंट करना रहता है ना। अगर हमने शेयर परचेस किया कोई कंपनी का, तो हम लोग ने उसका पार्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो मतलब कंपनी देती है ना कि इतना इतना शेयर है आपका सर और इतना अमाउंट है, बट इसको पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा आपको, मतलब 3 बार में पेमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ तो नाम रहता था, आपको 11th 12th में पढ़ा था तो इतना याद नहीं है। तो फिर फर्स्ट और सेकंड का कुछ तो रहता था, लेकिन लास्ट कॉल्स इन अरियर्स बोलते थे। मतलब कि जो तीनों डिवाइड करते ना पार्टिसिपेट, उसको कॉल्स इन अरियर्स बोलते थे। मतलब जो शेयर्स का अमाउंट देते थे तो उसको कॉल्स इन अरियर्स बोलते। तो ये असेट में दिया है कि नहीं, तो हमारे लिए फायदा है। तो फिर ये कहाँ पे आएगा, कैपिटल के अंदर आएगा, है कि नहीं, कैपिटल से रिलेटेड है। उसके बाद क्या है, कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर 15,000, ये भी हमारा कहाँ पे आया सब देखें। मैं इसलिए ज्यादा अच्छे से इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्वेश्चन में, क्योंकि जब सम करेंगे ना तब ज्यादा अच्छे से समझाने में अच्छा भी लगेगा और आपको समझेगा भी। अभी तो बस मुंह से बोलना रहता है, अकाउंट्स में यही है, मुंह से बोलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सम करते टाइम जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो हम हमारा सम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो तो हमने पूरा, नहीं तो परफॉर्मा तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया, आपका परफॉर्मा तो सेम ही है, उसमें बस 2-4 चीज नया रहेगा, नहीं रहेगा ब्लैंक कर देंगे, है कि नहीं। इसकी वजह से स्टार्ट करेंगे हम। हमारे पहले क्या लिखा रहता है वहाँ, याद होगा आपको फर्स्ट वीडियो में हमारा, सोर्सेस ऑफ फंड्स, है कि नहीं, सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड मतलब पैसा आना, एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब जाना, कहीं खर्चा करना। सोर्सेस ऑफ फंड क्या है हमारे लिए, सोर्सेस ऑफ फंड है हमारे पहले क्या रहेगा, कैपिटल, है कि नहीं। मैं इसलिए बोला परफॉर्मा याद रहेगा तो ही समझेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा। अब क्वेश्चन में पहला क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसे भी कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल ही पहले आता है कि नहीं।
इक्विटी शेयर कैपिटल। आप बोलेगा 3 कॉलम क्यों बनाया, ये भी मैंने बोला था पास्ट वीडियो में, पर फिर बता रहे तो इनर आउटर रहता है 2 कॉलम, थर्ड कॉलम बनाना पड़ता है, ये रूल है, इसका कोई डाउट नहीं। बनाना है तो बनाना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना, 3,90,000 है कि नहीं, 3,90,000 रुपीज, ये हो गया हमारा। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद क्या रहेगा, 10% प्रेफरेंस शेयर। 10% प्रेफरेंस शेयर भी कैपिटल ही है ना, तो यहीं पे आएगा, बट एक लाइन छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे मैं भी बताता हूँ आपको। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कि नहीं, 10% प्रेफरेंस कितना है, 2 लाख रुपीज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख रुपीज, है कि नहीं। उसके बाद 10% के बाद क्या है, 9% डिवेंचर, है कि नहीं। 9% डिवेंचर कहाँ पे आता है, बोरोड फंड्स में, जो कि सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड नहीं है। तो फिर हम बोरोड फंड थोड़ा सा लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पे हल्का सा छोड़ देंगे लाइन, और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बोरोड फंड्स, है कि नहीं। बोरोड फंड्स के अंदर आता है। अभी आप बोलोगे समझ नहीं रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे ना तो यहाँ 1% नहीं समझेगा। बोरोड फंड के अंदर क्या आता है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, बट पहले सिक्योर्ड है ना, तो सिक्योर्ड लोन्स, और सिक्योर्ड लोन्स के अंदर कौन कौन आता है, 9% डिवेंचर, जो कि अभी हमारे ट्रायल बैलेंस में आ गया। मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, आपको समझिए। 2,50,000 रुपीज, है कि नहीं, 2,50,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे आता है, यहीं पे आता है कि नहीं। तो हम यहाँ दो लाइन ड्रॉ कर देंगे ड्रॉप, उसके बाद करेंगे ऐड रिजर्व एंड सरप्लस। ये सब इसमें डाउट नहीं है जरा सा भी, फर्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, 3-4 बार बोल चुका हूँ, उसके बिना कुछ भी नहीं समझेगा। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या रहता है, जनरल रिजर्व, है कि नहीं। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है, 60,000 रुपीज। अब ये 60,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये एक के अंदर आ रहा है, ये भी एक के अंदर इसलिए अंदर लिख रहा हूँ। जैसे कि इन्वेस्टमेंट रहता है, तो इन्वेस्टमेंट कैसा सीन है कि इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट हम थर्ड कॉलम में लिख लेंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, है कि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म रहता है। वैसे ही उसके बाद क्या है, कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व कहाँ पे आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, और कहाँ पे आएगा, है कि नहीं। कैपिटल रिजर्व है, रिजर्व मतलब इधर ही रिजर्व सामने, मतलब वर्ड पे फोकस करने का बस, और कुछ भी नहीं है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितने हमारे पास, 50,000 रुपीज, है कि नहीं। कैपिटल रिजर्व भी हो गया हमारे पास। 11% बैंक लोन, बैंक लोन, लोन कहाँ पे है, सिक्योर्ड लोन, है कि नहीं, बैंक लोन सिक्योर्ड है ना। 11% बैंक लोन, कितना अमाउंट है हमारे पास, 1 लाख रुपीज बैंक लोन का, है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स 1,25,000 रुपीज, है कि नहीं। अब क्रेडिटर्स कहाँ पे लिखते हैं, सोचो जरा, करंट लायबिलिटी, क्यों, क्योंकि वो हमेशा चलता रहता है ना, उसका वैल्यू कम होता है ज्यादा, तो करंट सिचुएशन में चल रहा है बिजनेस में, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी। हाँ, करंट लायबिलिटी थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे। अब आप बोलोगे एक अलग कॉलम, ये अलग पेज बन गया, नहीं अलग पेज है ये, इसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट है कि नहीं, वर्टिकल फॉर्म है। वर्टिकल फॉर्म मतलब नीचे लिखना है, तो ये जो खत्म होना है यहाँ से, तो हम यहीं से हम ये स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं। उसके बाद करंट लायबिलिटी थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, क्योंकि ऊपर सामान बहुत अपने ट्रायल बैलेंस बहुत बड़ा अच्छा खासा है, तो नीचे क्रेडिटर लिख देंगे, माइनस करंट लायबिलिटीज, है कि नहीं। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या है, क्रेडिटर्स, है कि नहीं। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 1,25,000 रुपीज। अभी किसी का अंडर आ रहा है, इसलिए मैं इधर लिख ले रहा हूँ, अगर एक साइड सीधा रहता है डायरेक्ट थर्ड कॉलम में लिख देते। क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स के बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसमें आएगा, क्योंकि वो भी लायबिलिटी है ना हमारे लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है, 1,35,000 रुपीज, है कि नहीं। 1,35,000 रुपीज, ये भी हो गया कंप्लीट। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स। अब टैक्स कहाँ का आता है, इसके जस्ट नीचे ही, है कि नहीं, एक लाइन छोड़ेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, है कि नहीं। किसके अंदर आता है ये, टैक्स के अंदर, प्रोविजंस के अंदर, प्रोविजंस के अंदर, तो अंदर आया मतलब यहाँ पे कॉलम में लिखना पड़ेगा 1,40,000 रुपीज, 1,40,000 रुपये। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद क्या आएगा, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे आता है, जस्ट नीचे, क्योंकि डिविडेंड ना प्रपोज, तो ये भी यहीं पे आ जाएगा। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ, अगर जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है फिर भी देखते जा रहा है इतना, तो फिर कुछ नहीं समझेगा आपको। प्रपोज डिविडेंड के बाद क्या, 30,000 अमाउंट है उसका, है कि नहीं। प्रपोज डिविडेंड के बाद क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि प्रॉफिट हमारे रिजर्व रहता है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 1,40,000 रुपीज, 1,40,000 रुपीज है। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया है डिप्रिसिएशन प्रोविजन, है कि नहीं। डिप्रिसिएशन प्रोविजन कहाँ पे आता है, टैंजिबल असेट में, क्योंकि असेट जहाँ है वहाँ डिप्रिसिएशन है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में सेकंड रहेगा, है कि नहीं,
एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब खर्चा जितना भी रहता है असेट के, असेट का जितना भी खर्चा लगता है कि नहीं। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या रहता है, पहले फिक्स्ड असेट है कि नहीं, फिक्स्ड असेट लिख देंगे हम यहाँ पे ए करके, फिक्स्ड असेट सब में पहले से फिक्स था, कुछ हम लोग बस उसमें भरना है कि नहीं। टेंजिबल असेट है कि नहीं, टेंजिबल और इंटेंजिबल इसमें भी दो टाइप है ना। टेंजिबल असेट्स में कौन कौन है, टेंजिबल असेट में जो भी आएगा, हम यहाँ पे लाइन छोड़ देते, कोई उसका वो नहीं है, मतलब अभी आया नहीं सब में तो आगे आएगा ना, तो हम यहाँ पे 2-4 लाइन ड्रॉ माइनस कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन। कितना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना, 80,000 रुपीज है कि नहीं। तो डेप्रिसिएशन क्या यहाँ पे लिख देंगे, लेस डेप्रिसिएशन कितना, 80,000 रुपीज। अभी आएगा असेट इसके वजह से, यहाँ पे टेंजिबल असेट्स आएगा इसलिए लेस डेप्रिसिएशन। कभी भी असेट के नीचे डेप्रिसिएशन आता है। उसके बाद असेट में जाएंगे, असेट में क्या दिया, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड किस में आता है, वर्किंग कैपिटल है कि नहीं, कैश इन हैंड हमारे लिए वर्किंग है इसके वजह से। तो इसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद यहाँ पे 3-4-5 लाइन छोड़ देंगे, 5 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे 3-4 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम, वर्किंग कैपिटल है कि नहीं। एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब यहीं पे आते है कि नहीं। कुछ करना नहीं है, ये थोड़ा सा इसलिए बोर ऐसा लग रहा होगा क्योंकि परफॉर्मेंस पहले से बनाया नहीं मैंने। कैश एट बैंक, कैश इन बैंक है कि नहीं। कैश इन का कितना है, 50,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, और कैश एट बैंक का कितना है, 90,000 रुपीज। ये हो गया हमारा। उस कैश एट बैंक के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है कि नहीं, ये किस में आता है, फिक्टिशियस एसेट में आता है, जो कि हमारा लॉस रहता है। तो एक्सपेंसेस भी तो लॉस है ना हमारा। फिक्टिशियस एसेट कहाँ आता है, रिजर्व के जस्ट नीचे, और कभी भी माइनस होता है। क्यों माइनस होता है, ये क्यों सोचा, एक्सपेंसेस है ना हमारे लिए। तो फिक्टिशियस एसेट है कि नहीं, हमारे लिए लॉस होता है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉस कभी भी माइनस होता है इसकी वजह से, ये लेस है। लेस होने के बाद यहाँ पे आएगा क्या, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना अमाउंट, कितना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, 20,000 रुपीज। किसी के अंदर इसलिए फर्स्ट कॉलम देखना पड़ रहा है। उसके बाद क्या है, गुडविल है, गुडविल 1 लाख रुपीज का है। अब गुडविल किस में आता है, गुडविल आपको फिक्टिशियस एसेट में भी नहीं आएगा, तो फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड में नहीं, इंटेंजिबल। अब गुडविल टेंजिबल है या फिर इंटेंजिबल, गुडविल इज्जत है कि नहीं बिजनेस की, तो इज्जत आपको कोई छू सकते हो आप नहीं ना, टेंजिबल तो है नहीं, तो इंटेंजिबल होगा है कि नहीं। अब वही ऑप्शन बचा लास्ट, तो फिर डेप्रिसिएशन के नीचे, क्योंकि यहाँ टेंजिबल लिखी हो तो हम यहाँ इंटेंजिबल लिखेंगे, इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स में बस एक ही है गुडविल, तो उसको गुडविल हम यहाँ पे लिख लेंगे। गुडविल का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज। अब ये एक ही है जिसकी वजह से डायरेक्ट यहाँ पे लिखते है कि नहीं, 1 लाख रुपीज यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद गुडविल के बाद क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है हमारे लिए, टेंजिबल असेट, तो आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, बिल्डिंग कितना है, 3 लाख रुपीज का। किसी के अंडर और भी बहुत कुछ आएगा इसलिए इधर लिखना पड़ रहा है हमको। बिल्डिंग के बाद क्या, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट बस अकेले आता है कि नहीं, गुडविल के नीचे लिख देंगे हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एक अलग ही टॉपिक है, इसकी वजह से अच्छे से इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या है, लॉन्ग टर्म है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट के यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ लॉन्ग टर्म, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म कोई भी अंदर कोई आएगा ही नहीं, डायरेक्ट थर्ड कॉलम में लिख देंगे हम, है कि नहीं। अगर उसके अंदर कोई आए तो ठीक है, सबको एड आउट करके बाहर करोगे, बट एक ये तो डायरेक्ट बाहर कर देने का। इन्वेस्टमेंट का और क्या, फर्नीचर। फर्नीचर क्या हमारे लिए, टेंजिबल है कि इंटेंजिबल, टेंजिबल, तो फर्नीचर का अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। फर्नीचर कितना है, 2,50,000 रुपीज है कि नहीं, फर्नीचर भी हो गया हमारा। उसके बाद क्या, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख रुपीज का, तो 3 लाख। मशीनरी भी हमारे लिए टेंजिबल है, मशीनरी कितना, 3 लाख रुपीज का है कि नहीं, 3 लाख रुपीज का भी हो गया। उसके बाद क्या है, टोटल करो अगर आपको कितना मिलेगा, 3 2 5 3 8,50,000 रुपीज, 8,50,000 रुपीज है कि नहीं। 8,50,000 माइनस 80,000 कितना होगा, 7,70,000 रुपीज है कि नहीं, ये कर दिया हमने। उसके बाद क्या है, और कुछ है क्या, हाँ डेटर्स है, डेटर्स 1,50,000, बट डेटर्स कहाँ पे आता है, वर्किंग कैपिटल में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेटर्स, क्योंकि डेटर्स का भी वाले चेंजेस होता रहता है ना। 1,50,000 रुपीज है कि नहीं, डेटर्स का भी अमाउंट हो गया। उसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है बीच में बहुत है कि नहीं, जो वर्किंग रहता है वर्किंग है वो, और क्यों आता है मैं फर्स्ट शेड्यूल में पूरा डिस्कस कर चुका और लंबा टॉपिक है। उसके बाद क्या है, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या है हमारा, 50,000 रुपीज, तो हम इसको भी 50,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद क्या है, स्टॉक 2 लाख रुपीज का है कि नहीं, स्टॉक भी यही आएगा वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि उसका भी जो चेंजेस होता रहता है। 2 लाख रुपीज का स्टॉक, इसको हम करेंगे टोटल तो आपको मिलेगा 5,05,000 है कि नहीं, टोटल हमें मिलेगा आपको
उसके बाद क्या है, शो के बाद कॉल्स इन अरियर्स। अब मैंने लाइन क्यों छोड़ा था अब पता चलेगा। कॉल्स इन अरियर्स मैंने पहले बताया आपको, कोई भी लेस होगा तो फिर यहाँ पे कैपिटल के अंदर ही आता है, क्योंकि शेयर कैपिटल के अंदर रहता है ना, तो यहाँ पे होगा लेस कॉल्स इन अरियर्स। इक्विटी शेयर रहता है ना, क्योंकि शेयर तो परचेस करते हैं और क्या, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स का कितना अमाउंट है, 10,000 रुपीज है कि नहीं। 3,90,000 माइनस 10,000 कितना होगा, 3,80,000। 3,80,000 और 2 लाख कितना होगा, 5,80,000 रुपीज। इसको भी हम कर देंगे आउटर कॉलम में, है कि नहीं, 5,80,000। अब आप लोग डायरेक्ट बाहर क्यों नहीं किया, सब करके डायरेक्ट बाहर करेंगे तो सही रहेगा। उसके बाद क्या है, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर, है कि नहीं। कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर कहाँ पे आता है, फिक्टिशियस एसेट में, क्योंकि वो भी तो लॉस है ना हमारे लिए। कमीशन लेगा शेयर पे तो भी तो लॉस है हमारे लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ऑन इश्यू लिख देते, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या, 50,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। अब इसको भी आउटर कॉलम में लिखना है, कितना होगा, 35,000 रुपीज। अब इसको भी आउटर कॉलम में लिखना है, ऊपर वाले को भी जो कितना रहेगा इसको, 2,50,000 रुपीज, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, कमीशन इनिशियल मतलब पूरा हो गया हमारा, है कि नहीं। तो फिर अब हम करेंगे पूरा टोटल, जो स्टेप बाय स्टेप हमने नहीं किया है। तो फिर अब क्या करेंगे, नीचे का अमाउंट 2,50,000 और 1 लाख कितना होगा हमारे लिए, 3,50,000 रुपीज। 3,50,000 रुपीज ये भी हो गया हमारा, है कि नहीं। तो फिर अब ये साइड आएंगे, ये साइड हमने किया टोटल, पूरा टोटल किया यहाँ। ये साइड टोटल करने के बाद क्या, गुडविल का भी अमाउंट लिखा, गुडविल का 1 लाख रुपीज, हाँ ये भी लिख दिया। 7,70,000 एंड 1 लाख कितना होगा, 8,70,000, क्योंकि आउटर कॉलम सबसे लास्ट कॉलम में जो वही इंपॉर्टेंट टैली होगा कि नहीं वो पता चलेगा उससे। उसके बाद क्या है, 8,70,000, 2 लाख हमने लिख दिया, 5 लाख टोटल कर लिया। उसके बाद इसको किया क्या, नहीं इसको नहीं किया, तो इसको करेंगे हम 1,25,000, 1,35,000, 1,40,000 एंड 30, तो आपको मिलेगा 4,30,000 रुपीज, है कि नहीं, 4,30,000 रुपीज ये हो गया माइनस करने पे। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 4,30,000, 5,05,000 माइनस 4,30,000 करोगे तो 75,000 मिलेगा। अभी आप पूछोगे करेगा कैसे, यहाँ पे ध्यान देना माइनस का लोगो है, इसके वजह से ये जितना भी अमाउंट रहेगा ना इसको माइनस करके जितना भी मिलेगा, 5 माइनस 40 कितना मिलेगा, 75,000 रुपीज मिल गया कि नहीं। डायरेक्ट जो आउटर कॉलम में आता है ना बस उसी को चाहिए अपने को, ये हो गया अभी हमारा। उसके बाद क्या रहेगा, 5 यहाँ पे 2,50,000, यहाँ 35, 3,50,000। तो फिर अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है। तो फिर इसको पूरा हम ये टोटल करेंगे, दोनों ऐड करेंगे, 5,80,000 प्लस 2,50,000 और माइनस 35,000 करोगे तो आपको मिलेगा 7,95,000 रुपीज। और इसको तो मिला कितना हमारे पास, 3,50,000 डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, 3,50,000, कोई इसमें कोई टेंशन नहीं। 7,95,000 एंड 3,50,000 ऐड करोगे ना अगर आप, तो मिलेगा आपको 11,45,000 रुपीज, 11,45,000 रुपीज। बैलेंस शीट में कैसे टैली होता था लायबिलिटी और असेट, वैसे इसमें भी टैली होगा बट वर्टिकल फॉर्म में ना। तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ कि ये जो नेक्स्ट पेज नहीं बोला जाएगा इसको, अब यहाँ पे जगह नहीं रहता ना अपने पास, पेपर में भी ऐसा रहेगा बट बाजू में ना पड़ेगा। बट वर्टिकल फॉर्म मतलब इसके नीचे से ही है ये सीन, इसके वजह से अगर अलग अलग कर दोगे तो फिर बैलेंस शीट नहीं बन जाएगी क्या, बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म में। अभी अगर 11,45,000 एप्लीकेशन ऑफ फंड का भी आ गया ना टोटल, तो समझ जाना कि एकदम सही है। 8,70,000 एंड 2 लाख, 9,70,000 एंड 9,70,000 प्लस 75,000 करोगे अगर आप, तो फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा 11,45,000 रुपीज, है कि नहीं, 11,45,000 रुपीज, 11,45,000 रुपीज हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, अब सम टैली हो गया, इसका मतलब एकदम सही है हमारा, है कि नहीं। तो फिर सम टैली के बाद एक क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देना। बोला प्रेजेंट बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म शो द फॉलोइंग नेटवर्थ। नेटवर्थ किसको बोलते हैं, अब नेटवर्थ में बता दो आपको, बोलते हैं जो फिक्टिशियस एसेट लेस करने पे मिलता है ना, 7,95,000 जो मिला है हमको, इसको बोलते हैं नेटवर्थ। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे नेटवर्थ। उसके बाद क्या पूछा हमसे, बोरोड फंड्स पूछा है। अब बोरोड फंड का टोटल अमाउंट कितना है, बोरोड फंड का 3,50,000, तो बोरोड फंड का मैं यहाँ डॉट लगा, आप समझ जाना, है कि नहीं। और क्या पूछा है नीचे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल, वर्किंग कैपिटल 75,000 रुपीज आया हमारा। अभी 75,000 रुपीज कहाँ पे, 75,000 रुपीज यहाँ पे हमारा जो कि वर्किंग कैपिटल है हमारा। तो मैं यहाँ पे आप लिख देता हूँ आपको वर्किंग कैपिटल, है कि नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मिला हमको, 11,45,000 जो कि हमारा इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, है कि नहीं। यहाँ पे हम लिख देते कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि टोटल अमाउंट रहता है हमारा टैली जिससे होता है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद क्या बोला, नेट ब्लॉक। अब नेट ब्लॉक किसको बोलते हैं,
नेट ब्लॉक मिलते हैं जो कि हमारा मिला है टेंजिबल असेट से टोटल, जो कि टेंजिबल और इंटेंजिबल जो कि फिक्स असेट से मिलता है, जो कि 8,70,000 रुपीज है। इसको बोलते हैं नेट ब्लॉक, है कि नहीं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल हो गया, नेट ब्लॉक हो गया, बॉर्ड फंड्स हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, नेटवर्थ हो गया, है कि नहीं, सब हो गया। अभी हमारा फिफ्टीज एसेट का 35,000 रुपीज आया, ये दिखा है ना आपको। हाँ, फिफ्टीज एसेट का भी 35,000 रुपीज आया, ये भी हो गया अभी हमारा। उसके बाद क्या है, सब तो हो गया। क्वेश्चन में जितना बोला था हमने पूरा कर दिया है, जो कि हमारा सम बहुत इजी था। हाँ, आपको लगेगा कि थोड़ा हार्ड था, लेकिन फर्स्ट स्टूडेंट जिसने नहीं देखा उसको लगेगा हार्ड, क्योंकि ये जितना भी मैंने लिखा है ना, ये पूरा का पूरा फर्स्ट स्टूडेंट में बस पूरा दिया है। बस आपको एक बार देखना है, याद कर लेना है। उसके बाद क्या है, बस क्वेश्चन देखना है और छापना है कि कौन सा किसका अमाउंट है, लिख के देख देना है कि नहीं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमारा जो कि पहला सम था, इंटरनेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है।